आपके इस छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। कहीं ना कहीं मैंने ये भी महसूस किया कि आपके चेहरे पे उम्मीद तो है, आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी इस देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। ये चिंता भी मैंने महसूस की। आप औरों को छोड़ो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हो तो इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हो, ये भी मुझे बताओ। प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हो। ऐसे समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने वहां से यहां तक देखा कि सड़क के क्या हाल है? देखा है, नहीं देखा? क्या ये कच्ची रोड पक्की होनी चाहिए थी, नहीं पक्की होनी चाहिए थी? ये रोड पक्की क्यों नहीं है आपको पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ों रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों ने की है। कमेटी के लोगों के दृढ़ संकल्प को तो मैं जानता हूं कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूं कि ये जो पूरा तीर्थ है, इसको बनाने में एक एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है। किसी और का कोई योगदान इस पैसे में, इस काम में नहीं। तो मैं आपकी क्षमता को तो मानता हूं, लेकिन आप ये सोचो, संजय मल्होत्रा जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके कच्ची रोड को बनवा लें। ये संजय मल्होत्रा कहाँ है? ये संजय मल्होत्रा कहाँ? इधर आओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जल्दी। मुखिया जी ये संजय मल्होत्रा मुखिया, हमारा भाई खजूरा पंचायत वाला, इसने दिन रात अपना ट्रैक्टर लगा के आपके और मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ सब लोग। प्यारे साथियों, मैं आपको जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक बार जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज जब अपनी स्थान पे बैठे हुए थे, ऐसे ही लोग जनता को उपदेश दे रहे थे, तो जनता के बीच से एक साथी खड़ा हुआ। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम यहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारे साथ जुल्म जातीय अत्याचार क्यों होता है? हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? हमें सुख सुविधा का जीवन क्यों नहीं मिलता? तो जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज ने एक संदेश उनको देने का काम किया। वही संदेश मैं आपको यहाँ देने का काम कर रहा हूं। जगत गुरु जी ने कहा कि रविदास मानु सुखी बसन्नु, सूकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही, दूसर मरगट गांव। जगत गुरु जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद चाहिए तो वो शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगा।
अगर जीते जी इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राजकाज लाओ। ये बात 600 साल पहले सदगुरु महाराज कह के गए और उन्होंने कहा, जो सामने संगत थी कि महाराज जी राज तो अभी भी है, राजाओं का राज तो है, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज भी नीति पे होना चाहिए, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भय डर ना हो, जहां किसी का अपमान ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं सुख सुविधाएं हो। और ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया, मैंने पार्लियामेंट में भी आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज होना चाहिए। जब मैंने बात कही तो मुझे कई नेताओं ने पूछा कि भैया ये बेगमपुरा राज क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में